हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, बच्चों को स्कूल भेज चुकी हूँ और मुझे जाना है कहीं बाहर। बाहर कहाँ जाना है, मेरी एक मुंह बोली दीदी है पहचान वाली, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, तो वहाँ जा रही हूँ फ्यूनरल के लिए। जल्दी से पहुँचना है क्योंकि लास्ट उठाने से पहले निकल जाना है, वरना ऐसा ना हो जाए कि मुझे मेरा पहुँचते पहुँचते लास्ट लेके चले जाए, डेड बॉडी लेके चले जाए, तो इसलिए फटाफट कर रही हूँ। बच्चों को स्कूल भेज चुकी हूँ। खाने में आज बना है दाल और यहाँ बन रहा है सब्जी। बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं तो उनको जाने के बाद ही बना रही हूँ। चावल बनी है। लंच के लिए मैंने इस तरीके का पैनकेक बना दिया, ये गाजर वगैरह डाल के पैनकेक बना दिया और एक रख दिया मैंने भाई के लिए। तो चलिए फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ। खाना वाना खा के आज दोपहर को ही खा लेना है मुझे, क्योंकि रात को मैं आज खाना नहीं खा सकती। खाना खा सकती मतलब नमक वगैरह नहीं खा सकती, क्योंकि कल मेरे पापा का श्राद्ध है। तो चलिए फटाफट अब रेडी हो जाती हूँ। चलिए दोस्तों, रेडी हो गई हूँ। आप सबको पता है मेरा भाई रहता है बगल वाले फ्लैट में, तो भाई मुझे छोड़ देगा वहाँ तक। रेनकोट पहन कर रेडी हुई हूँ, उसके साथ बाइक में जाऊँगी। मेरे चेहरे की लीपा पोती सब खत्म हो जाएगी पहुँचते पहुँचते बारिश के कारण। चलिए दोस्तों, यहाँ पहुँच गई हूँ और डेड बॉडी निकालने के लिए ये सब रेडी किया जा रहा है। यहाँ उनके डेथ कल ही हो गया था और ये है दीदी, उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं। आगे से वीडियो करना मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, तो मैं पीछे से बैठ कर वीडियो कर रही थी आप सबको दिखाने के लिए। ये है इनका छोटा बेटा, बेचारा ऐसे बैठा है बगल में, कुछ नहीं बोल रहा, किसी से बातें नहीं कर रहा, बस चुपचाप बैठा हुआ। इतना मुझे प्यार आ रहा था ना बच्चे पे। चलो दोस्तों, वहाँ से मैं निकल आई हूँ क्योंकि अब क्लास लेके हो गया, तो वहाँ बैठ के कोई फ़ायदा भी नहीं था। घर पहुँच गए हैं दोस्तों। सबसे पहले नहा लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ अगर ऐसे फ्यूनरल में जाके आते हैं तो सबसे पहले घर के बाहर ही गंगा जल छिड़का जाता है। मेरे मायके में तो बाहर ही मम्मी कपड़े वगैरह दे देती थी, और हम लोग तो कभी नहीं जाते थे। जब मायके में थे तो हम लोग नहा लेते थे। अब तो अकेले हैं तो कपड़े बाहर देने वाला कोई नहीं है। मैंने बाथरूम में टॉवल वगैरह रख के गई हूँ जाते हुए ही, तो नहा के निकलूँगी, फिर आप सबसे बातें करते हैं। चलिए दोस्तों, नहा लिए हूँ। नहाकर अब फ्रेश लग रही है, लेकिन सर में काफ़ी दर्द है। मेडिसिन भी ले आई थी, मेडिसिन भी खा ली हूँ। क्या करें दोस्तों, फ्यूनरल में जाने के बाद फ्यूनरल से आके नहाना होता है हमारे यहाँ। और इंसान की ज़िंदगी क्या ही है दोस्तों, आज है कल नहीं, पता ही नहीं चलता। 2 महीने भी हुए नहीं थे अंकल जी को बीमार हुए, और देखिए चल बसे। इसलिए हमें हमेशा प्यार से, अच्छे से सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या बोलते हो आप लोग? मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि अहंकार ना करें, किसी के ऊपर जलन ना करो, किसी से जलो नहीं, किसी के साथ बुरा मत करो। हाँ, अनजाने में सब लोग गलती कर जाते हैं, लेकिन जानबूझकर किसी को गलत बोलना, किसी की एक गलती के ऊपर हमेशा झगड़ते रहना, किसी को माफ़ ना करना, जेलस फील करना, घमंड होना, क्या फ़ायदा बताओ? कल को चले जाएंगे, बस चुटकी भर की बात है, फुस हवा निकलेगी, ख़त्म ज़िंदगी। बस इतनी सी हवा की
देरी है। जब तक वो हवा हमारे अंदर है तब तक है जान। जैसे ही हवा निकल जाए काम ख़त्म, कुछ भी नहीं होता, पत्थर ही बन जाते हैं हम तो। एक मतलब क्या बोलते हैं, काठ का टुकड़ा बन जाते हैं। जैसे एक लकड़ी पड़ा हुआ हो, जैसे एक पत्थर पड़ा हुआ हो, किसी को कुछ नहीं। यहाँ से जला देंगे, दफना देंगे, कुछ कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं। अभी इतना संभालते हैं, छूते हैं तो दर्द है, काटते हैं तो ब्लड निकलता है। अगर हवा निकल जाए तो बस सब खत्म। अच्छे से रहें, मिलजुल कर रहें। और दोस्तों, सुबह मैं आप सबसे बोल रही थी कि कल मेरे पापा का श्राद्ध है। श्राद्ध भी वही बात है, मेरे पापा भी किसी दिन इसी तरह हवा निकल के चले गए। जैसे पापा चले गए, पल भर की देरी है ना, बंद, सब कुछ ख़त्म। मेरे पापा को दफनाया था अभी भी मायके में, मेरे घर के बिल्कुल बगल में ही, अपने घर के गार्डन में ही दफनाया है पापा को। तो बताओ क्या है, पापा 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 करके हम लोग इतना करते हैं, किसके लिए? शरीर के लिए नहीं। वो जो नाम है, वो जो प्यार है, वो जो लगाव है, उसके लिए होता है, शरीर के लिए नहीं होता। शरीर तो ख़त्म, चला गया, अभी मिट्टी के अंदर 3 साल से गड़ा हुआ है, कुछ है भी नहीं, सब मिट्टी बन गया। कंकाल भी नहीं मिलेगा अगर खोद के निकालेंगे तो क्या ही फ़ायदा। प्यार से रहें, सबके साथ मिलजुल के रहें। और सबसे बड़ी गड़बड़ी आज क्या हो गई कि मेरे पापा का श्राद्ध आज था और मैंने गलती से कल सोच लिया। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे पता ही नहीं चला। बड़ा बुरा भी लग रहा है दोस्तों, काफ़ी बुरा लग रहा है, क्योंकि श्राद्ध करना था पापा का। कोई बात नहीं, पाठ वगैरह कर लूँगी। मम्मी तो करती ही है, दीदी सब ने भी कर लिया ही होगा। होता है कभी कभार ऐसा, कई दिनों से भागा दौड़ी। परसों को ही दीदी के ससुर जी गुजर गए तो वहाँ जाके आई। आज फिर एक मुँह बोली दीदी, पहचान वाली, उनके हस्बैंड गुजर गए, फिर वहाँ जाके आई। कल दिन भर सर दर्द के मारे सोती रह गई, तो इसलिए गड़बड़ी हो गई मेरा। कोई बात नहीं दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सपोर्ट करोगे, आगे सब्सक्राइब करोगे और चैनल में कंटिन्यू रहोगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग। सबके साथ प्यार से रहें, मिलजुल कर रहें। लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।